नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास आदमखोर पार्ट 9। शिखा मेहता। आधी रात को सुनील मजूमदार के जाने के बाद वह फौरन नहीं सोई, बल्कि अपनी आदत के मुताबिक ठंडे दिमाग से सारे हालात के बारे में सोचने लगी। उसे लगा था कि सुनील अभी तक तो उसके साथ ठीक चल रहा था, आगे के बारे में वह विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकती थी। आगे भी अगर मजूमदार उसके प्रति ठीक रहा तो अच्छा रहेगा, और यह बात तो तब सामने आएगी जब दौलत हाथ में आएगी। इसलिए शिखा मेहता ने मजूमदार को लेकर इस मुद्दे पर सोचना ही छोड़ दिया था। वह खामखा अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहती थी। अपना दिमाग खराब करने के लिए उसके पास दूसरा रास्ता भी था। सोच थी वह यह कि कविता देसाई को 70 करोड़ के सोने के साथ कहां से हासिल किया जा सकता है। कविता देसाई उसकी खास सहेली रही है, उसके ठिकानों और पहचान वालों को जानती रही है। इतना भी उसे विश्वास था कि कविता सोने के साथ किसी पहचान वाले के पास गई है, परंतु वह कौन हो सकता है? शिखा मेहता इस बारे में फैसला नहीं कर पा रही थी। जिस मेटाडोर वैन में कविता देसाई सोना लेकर भागी थी, उसका नंबर वह सुनील मजूमदार से जान चुकी थी, उसका रंग भी जान चुकी थी। शिखा मेहता मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि दिन निकलते ही वह कविता देसाई और वैन की तलाश अपने तौर पर करेगी। जाने क्यों शिखा को विश्वास था कि वह अपनी इस कोशिश में जल्दी ही सफल होगी, अवश्य और हर हाल में सफल होगी। शिखा मेहता ने सोच लिया था कि कविता देसाई के हर जानने वाले को टटोलेगी, चाहे वह छोटा सा बदमाश हो या दमदार दादा। क्या मालूम किससे कविता के बारे में जानकारी मिल जाए। शिखा आशावादी थी, हर काम के पूरा हो जाने की आशा रखकर ही काम करती थी। यही वजह थी कि अपनी जिंदगी के अधिकतर कामों में वह सफल ही रही थी, और इस काम के बारे में भी उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल ही होगी। कविता देसाई मेटाडोर वैन को मंदिर के पिछवाड़े की ओट में रखने के बाद थकी टूटी ऐसी नींद में डूबी कि दिन के 10:30 बजे जाकर आंख खुली। सूर्य सिर पर चढ़ाया था। आसपास सूखे पहाड़ होने की वजह से धूप कुछ कड़क सी महसूस हो रही थी, परंतु दिसंबर का महीना होने के कारण ठंडी हवा और सर्दी को धूप के साथ अच्छी तरह मेल हुआ पड़ा था। आंख खुलते ही कविता उछलकर खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकलकर मंदिर के रास्ते से गुजरती पिछवाड़े जा पहुंची। वह देखकर उसने चैन की सांस ली कि वैन अपनी जगह पर मौजूद है। उसने वैन के पीछे वाले हिस्से में लगा ताला चेक किया, वह ठीक ठाक था। फिर अपने कपड़ों में फंसा रखी चेन के ताले की और इग्निशन की चाबियां चेक की कि कहीं अपनी जगह हैं कि नहीं। उसके बाद कविता चमक भरी निगाहों से वैन को हर तरफ से देखती रही। उस पर इस तरह प्यार से हाथ फेरती रही जैसे माँ अपने बच्चे के शरीर पर हाथ फेरती है। वैन को देखते हुए कविता देसाई की निगाहों में हसरत थी। वैन में उसका ऐश परस्त भविष्य मौजूद था। उसकी जिंदगी उसमें बंद थी, उसका जैसे सब कुछ वैन में ही था। कविता देसाई ने आसपास दूर दूर तक निगाह घुमाई। हर तरफ सूखे पहाड़ और दूर पुष्कर रोड दिखाई दे रही थी, जो कि पहाड़ों की ओर से झांकती हुई कहीं से नजर आ रही थी। उस पर आते जाते वाहन काफी छोटे से नजर आ रहे थे। कविता काफी देर तक इन्हीं दृश्यों को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर गहरी सोच के भाव आ गए। वह आंखें सिकोड़कर होठ काटने लगी। तभी पीछे आहट हुई। वह फौरन चौंक कर पलटी। पीछे से सिकंदरानाथ को आते देखकर उसने चैन की सांस ली। आंख खुल गई बेटी? करीब आकर सिकंदरानाथ ने अपनत्व से कहा। हाँ पुजारी जी, मैंने जगाना उचित नहीं समझा कि तुम थकी हुई हो और देर से सोई थी। कविता देसाई वैन और दूर सड़क को देखती रही, जवाब में कुछ नहीं बोली। यह क्या कर रही हो बेटी? यूं ही वैन को देखने आई थी। कविता देसाई एकाएक मुस्कुराकर सिकंदरानाथ को देखने लगी। सोचा शायद रात के अंधेरे में ठीक से वैन ना रखी गई हो तो अब ठीक रख दूं। सिकंदरानाथ ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, निश्चित रहो बेटी, यहाँ पर ना तो बाहर का कोई आ सकता है और ना ही कोई तुम्हारी इस वैन को देख और छू सकता है। आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। यह कहकर सिकंदरानाथ मुड़ा और मंदिर की तरफ बढ़ गया। कविता देसाई पुजारी सिकंदरानाथ की चोटी को देखती रही और सोचती रही कि इस वक्त सिकंदरानाथ से उसे कितना सहारा है, वरना 70 करोड़ की वैन लेकर वह कहाँ जाती। ऐसा कोई भी ठिकाना या विश्वसनीय इंसान उसकी निगाहों में नहीं था।
इस समय पुजारी सिकंदरानाथ वास्तव में उसे किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। वह तब तक वैन के पास रही जब तक कि सिकंदरानाथ ने चाय न बना ली। पीतल के गिलास में चाय डाले कविता देसाई मंदिर वाले हॉल में बैठकर घूंट भरने लगे। सिकंदरानाथ खुद को कामों में व्यस्त दर्शा रहा था। कभी आता था तो कभी बाहर निकल जाता था, परंतु उसकी दोनों आंखें कविता देसाई की हरकतों और सोच भरे चेहरे पर थी। एकाएक कविता देसाई ने सिकंदरानाथ पर निगाह डाली, जो कि मंदिर की मूर्तियां साफ करने में व्यस्त था। चंद पलों तक वह सिकंदरानाथ को देखती रही, फिर बोली, पुजारी जी। सिकंदरानाथ सीधा हुआ और पलटकर कविता देसाई को देखने लगा। पुजारी जी, मैं चाहती हूँ वैन पर किसी की निगाह ना पड़े। सिकंदरानाथ के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम नाहक ही चिंतित हो रही हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वैन को कोई भी। वह तो मैं देख चुकी हूँ कि आप सही कह रहे हैं, परंतु मंदिर के पिछवाड़े वैन पेड़ों के बीच होने पर भी खुले में है। दूर पुष्कर रोड पर आते जाते वाहन स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगर। कविता देसाई क्षण भर के लिए हिचकिचाई, फिर कह उठी, कोई वैन तलाश करने निकला हो तो नंगी आंखों से न सही, दूरबीन से ही वैन को देख सकता है। सिकंदरानाथ कुछ नहीं बोला। और जब सूर्य ठीक सामने होगा तो वैन के शीशे की चमक दूर तक चमकेगी, तब किसी का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित हो सकता है, कविता देसाई बोली। मन ही मन सिकंदरानाथ को मानना पड़ा कि कविता देसाई दूर की सोच रही है, ठीक सोच रही है। वास्तव में अगर कोई वैन को तलाश कर रहा होगा तो वह तलाश कर सकता है। प्रत्यक्ष में पुजारी सिकंदरानाथ अपना भोला सा चेहरा लिए कविता देसाई को देखता रहा। तुम कहना क्या चाहती हो बेटी? मैं चाहती हूँ कि वैन को किसी तरह ढक दिया जाए, कविता बोली। लेकिन इतना बड़ा कपड़ा नहीं है यहाँ जिससे वैन को ढका जा सके। कपड़े से वैन को ढकना भी नहीं है, कविता देसाई ने सिर हिलाकर कहा। कपड़े से ढकना तो इश्तिहार लगाने वाली बात है, जिसकी निगाह नहीं भी पड़नी उसकी भी पड़ेगी। तो वैन को पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों वाली टहनियों से ढकना होगा, तभी यह सुरक्षित ढंग से छिपी रह सकती है। दूर से देखने पर कोई सोच भी नहीं सकेगा कि पत्तों के पीछे वैन भी हो सकती है। सिकंदरानाथ ने हौले से सिर हिलाया। अगर आप मेरी सहायता करें तो 2 घंटे में हम इस काम को निपटा सकते हैं। क्यों नहीं बेटी, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। सिकंदरानाथ के होठों पर मीठी मुस्कान उभरी। परेशानी के समय तुम भगवान के घर पर आई हो, भगवान तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। लेकिन मन में उत्सुकता आ रही है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो, वैन के प्रति इतनी चिंतित क्यों हो? कविता देसाई ने पीतल के गिलास से चाय का घूंट भरा। पुजारी जी, पहले वैन को पत्तों के पीछे छिपा दे, उसके बाद ये सब बातें करेंगे। जो प्रभु की इच्छा, सिकंदरानाथ ने मूर्तियों की तरफ हाथ उठाकर कहा। चाय का गिलास एक तरफ रखकर कविता देसाई उठ खड़ी हुई। उसके बाद करीब 1.5 घंटा लगा कविता देसाई और पुजारी सिकंदरानाथ को वैन को पत्तों के पीछे छिपाने में। अब दूर से कोई भी नहीं पहचान सकता था कि पत्तों के पीछे कोई वैन जैसी चीज मौजूद है। यह सब करके कविता देसाई काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही थी। उसके बाद कविता देसाई नहा धोकर फारिग हुई। पुजारी सिकंदरानाथ ने चूल्हे पर उसके लिए मोटे मोटे 2 कच्चे पक्के पराठे बना दिए। कोई और वक्त होता तो ऐसे पराठे देखकर उसकी भूख मर जाती, परंतु इस समय हालात दूसरे थे। वह पराठे ऐसी जगह पर उसके लिए नियामत थे। कविता देसाई पराठों को खाते हुए सोच रही थी कि अब दोपहर को क्या, शायद रात को भी भूख न लगे। बहरहाल यह कुछ दिन ऐसे ही निकालने थे। उसके बाद तो दौलत के दम पर जिंदगी का स्वर्ग उसके कदमों में होना था। कविता देसाई ने पुजारी सिकंदरानाथ को देखा। पुजारी जी, कहो बेटी, कुछ दिन मैं यहाँ पर रहूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सिकंदरानाथ के चेहरे पर देवताओं जैसी गहन मुस्कान उभरी। यह कैसी बातें कर रही हो बेटी? यह तो भगवान का घर है। यहाँ पर तुम कुछ दिन तो क्या, तमाम उम्र बिता सकती हो। यह सबका घर है, मंदिर है, सिकंदरानाथ ने दोनों हाथ उठाकर कहा। कविता देसाई के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट उभरी। और तुम्हारे साथ तो मेरा बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। तुम मेरे लिए मात्र मेरी शिष्या ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। कितनी बार तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हारे पहचान वालों से मिला हूँ। पुजारी की अपेक्षा तुम मुझे अपना पिता समझो तो बेहतर होगा। आप धन्य हैं पुजारी जी। वो, सिकंदरानाथ ने ऊपर की तरफ उंगली उठाई। वो धन्य है, जगत का पालनहार। और कविता देसाई एकाएक ही सोचने लगी थी, जगत का पालनहार ऊपर वाला हो सकता है, परंतु उसका पालनहार
तो मैटाडोर वैन में मौजूद था 70 करोड़ का सोना। कविता देसाई को सोचते देखकर सिकंदरानाथ फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आया बेटी, कुछ जरूरी कामों को निपटा लूं। कविता देसाई ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। सिकंदरानाथ इस तरह से वहां से निकला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। खुद को अकेली पाकर कविता देसाई गहरी सोच में डूब गई। वह गुजरे वक्त और आने वाले हालात पर गौर करने लगी। वह गंभीर थी, बेहद गंभीर। उसे इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि वह आग से खेल रही है। जिंदगी का कोई भी पल आखिरी पल बन सकता था, क्योंकि जिस दौलत को वह ले उड़ी थी उसके बड़े बड़े शिकारी थे। वह दौलत ले उड़ी थी, यह जुदा बात थी, वरना आमना सामना होने पर उनका मुकाबला करना कठिन था। अब सोना उसके पास था और उसे अपने भविष्य का रास्ता तय करना था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, आने वाली जिंदगी कैसे बिताए, जिंदगी के रंग ढंग कैसे हों। अजमेर में तो रहने का अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। रहने क्या, एक बार अजमेर से निकल जाने के बाद पलटकर अजमेर की तरफ देखने का ही सवाल पैदा नहीं होता था। अजमेर में तो अब उसके लिए हर दम हर पल आतंक के साए और मौत से भरे लम्हे ही थे, जो उसके खून के प्यासे थे। 70 करोड़ के कारण उसकी जान के दुश्मन अब कदम कदम पर पिट चुके थे। परंतु इस बात को लेकर वह शांत और निश्चिंत थी कि सिकंदरानाथ के मंदिर तक उसकी तलाश में कोई भी नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर वह हर हाल में सुरक्षित है। जब तक उसे और सोने को लेकर शहरी माहौल ठीक नहीं होता, वह यहीं पर रहेगी। उसके बाद सोच समझकर सोने के साथ अजमेर से चुपचाप खिसक जाएगी। तभी उसका ध्यान सुनील मजूमदार की तरफ चला गया। दिमागी तौर पर वह इस कदर उलझन में फंसी थी कि मजूमदार को अपनी सोचों में लाने का वक्त ही नहीं मिला था। मस्तिष्क में सोना और सोने के प्रति ही चिंतित रही थी। सुनील मजूमदार। कविता देसाई का मस्तिष्क अब मजूमदार को लेकर घूमने लगा। मजूमदार क्या करे? तमाम जिंदगी के साथी के रूप में वह ठीक रहेगा। खूबसूरत था, स्मार्ट था, किसी बात की कमी नहीं थी, उसके साथ ठीक ही पट रही थी। कविता देसाई सोचती रही सुनील मजूमदार अवश्य ठीक रहेगा, बुरा नहीं है वह। परंतु इतनी दौलत पास होने पर और मजूमदार के साथ होने पर उसकी जिंदगी के काले साए हर दम उसके साथ ही चिपके रहेंगे। अगर मजूमदार उसके साथ नहीं होगा तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे अपनी जिंदगी के काले सायों को भूलती चली जाएगी और फिर भविष्य में सुनील मजूमदार कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है। वह औरत थी, कहीं भी जाकर खप जाएगी। परंतु मजूमदार जैसे लोग तस्वीर में ही रहते हैं। मर्द नई जगह शांति से खप नहीं सकता। सालों बाद भी वह डाबर वागले या फिर देवराज चौहान की निगाहों में आ गया तो जाते जाते उसे भी ले डूबेगा। इस हक में मजूमदार अपनी सेहत के लिए बुरा था। खुद उसके तो किसी की निगाह में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वह जानती थी कि अपना हुलिया उसने इस तरह बदल लेना है कि उसका सगा भी उसे नहीं पहचान पाएगा। तो फिर सुनील मजूमदार? कविता देसाई ने सिर को झटका दिया और मजूमदार के बारे में सोच लिया। अब सुनील मजूमदार से उसे वास्ता नहीं रखना है। 70 करोड़ की दौलत उसके पास है। कहीं भी सेटल होकर किसी शरीफ बड़े घराने के युवक के साथ ब्याह करके सारी जिंदगी शान, चैन और बिना किसी भय के बिता सकती है। कोई चिंता उसके पास न होगी। अलबत्ता अगर साथी के रूप में उसके साथ मजूमदार रहेगा तो तनाव, चिंता, टेंशन पैदा होती ही रहेगी। इस फैसले के पश्चात कविता देसाई खुद को हल्का सा महसूस करने लगी कि उसने जो भी फैसला किया है सही किया है। मजूमदार से खूबसूरत, शरीफ और दौलतमंद खानदानी युवक से वह शादी कर सकती है। कविता को अपनी खूबसूरती पर पूरा यकीन था कि जिसे चाहे नचाकर रख दे। और अब उसे इंतजार था अजमेर से बाहर निकलने का, सोने के साथ। परंतु इस बात का भी उसे एहसास था कि अभी सोने के साथ अजमेर से निकलना ठीक नहीं है। वह पकड़ी जा सकती थी, नज़र में आ सकती थी, मारी जा सकती थी। इसलिए अभी इंतजार ज़रूरी था और कविता देसाई को इंतजार करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मंदिर के रूप में छिपने के लिए यह ठिकाना और सहायक के तौर पर पुजारी सिकंदरानाथ मौजूद था। उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वह महीना भी यहाँ बिना किसी परेशानी के ठहर सकती थी, जबकि यह मामला ठंडा होने के लिए 15 दिन ही बहुत थे। कविता देसाई की सोचें टूटी। पुजारी सिकंदरानाथ ने भीतर प्रवेश किया। किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं बेटी? सिकंदरानाथ ने पूछा। नहीं पुजारी जी।
सिकंदरानाथ उसके करीब सामने दरी पर आकर बैठ गया। सिकंदरानाथ का चेहरा शांत और हर भाव से परे था। इस समय वह जैसे भगवान का भेजा दूत लग रहा था। बताओ बेटी, तुम किस परेशानी में आ फंसी हो? स्वर में अपनापन था सिकंदरानाथ के। कविता देसाई उलझन में जा फंसी कि सिकंदरानाथ से क्या कहे। हिचको मत, भगवान के घर में बैठी हो, स्पष्ट कर दो और फिर मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। शायद मैं तुम्हारे खास काम ही आ जाऊँ। भगवान कब कहाँ संयोग मिला दे यह किसी को भी पता नहीं चलता। क्या तुमने कभी सोचा था कि मुसीबत में यहाँ आओगी? यह मंदिर तुम्हारी शरणस्थली बनेगा। सब ऊपर वाले का खेल है, उसी के हुक्म पर सब कुछ होता है। कविता देसाई ने हौले से सिर हिलाया। सिकंदरानाथ को सब कुछ स्पष्ट बताने का कोई मतलब नहीं था, परंतु न बताना भी ठीक नहीं था, क्योंकि सिकंदरानाथ उत्सुकता से भरा पड़ा था। उसकी उत्सुकता को कम करना जरूरी था, नहीं तो उससे कोई गलती भी हो सकती थी। अगर तुम्हें, सिकंदरानाथ ने दूत के समान शांत लहजे में कहा, मुझे बताने में ऐतराज है तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मैंने कुछ जानना चाहा है तो शायद तुम्हारे भले के लिए ही। कहने के साथ ही सिकंदरानाथ ने उठ खड़े होने के अंदाज में अपने शरीर को उठाया तो कविता देसाई कह उठी, बैठी पुजारी जी। सिकंदरानाथ ठिठका और प्रश्न भरी निगाहों से कविता को देखने लगा। आप तो बात को अधूरा छोड़कर ही उठ रहे हैं। कविता देसाई मुस्कुराई। नहीं बेटी, बात पूरी हो चुकी है। सिकंदरानाथ ने महान दार्शनिक की भांति कहा, जो मैं पूछ रहा हूँ वह तुम बताना नहीं चाहती। शायद मुझे यह सब जानना भी नहीं चाहिए। सांसारिक बातों से मेरा क्या वास्ता? नहीं पुजारी जी, कविता देसाई बोली, सांसारिक बातों से आपका कोई वास्ता हो या ना हो, परंतु मुझसे तो आपका वास्ता है। अपनी बेटी मानते हैं आप मुझे, तभी तो मैंने तुमसे पूछने की चेष्टा की थी। कविता देसाई पल भर खामोश रहकर कह उठी, पुजारी जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं गैर कानूनी काम करती हूँ। सब ऊपर वाले की माया है। मैटाडोर वैन में थोड़ी सी दौलत है जो कि गैर कानूनी है। इसे कोई और ले जा रहा था, मैं ले उड़ी। कुछ लोग वैन में मौजूद पैसे को पाने के लिए मुझे और वैन को तलाश कर रहे हैं, और कोई जगह तो मुझे नजर नहीं आई सिवाय आपके, तो मैं यहाँ आ गई उन लोगों से बचने के लिए। चिंता मत करो, तुम सही जगह आई हो। भगवान ने तुम्हें अपने पास बुलाकर अपना हाथ तुम्हारी पीठ पर रख दिया। यहाँ पर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सिकंदरानाथ ने उपदेश देने वाले अंदाज में कहा, माया का चक्कर ही खराब होता है। हमें देखो, हम कितने सुखी रहते हैं। हम ना तो जमीन चाहिए और ना ही जायदाद। दौलत से हम दूर भागते हैं। हमें तो सिर्फ भगवान की आराधना ही ध्यान रहती है। 24 घंटे उसी की सुध रहती है। कविता देसाई सिर हिलाकर रह गई। सिकंदरानाथ उठ खड़ा हुआ। अच्छा बेटी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यह मेरे आराधना का समय है। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो कह देना। सिकंदरानाथ बाहर निकला और पीछे अपने कमरे में पहुंचा। बिछी चारपाई पर बैठने के पश्चात बीड़ी सुलगाई और कष्ट लेते हुए सोचने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी। सिकंदरानाथ जानता था कि कविता देसाई बात को गोल कर गई है। जरा सा बताकर चुप्पी ओढ़ ली है। वैन में थोड़ी सी दौलत है, जबकि उसे पूरा विश्वास था कि वैन में अथाह दौलत है। थोड़ी दौलत का मामला होता तो कविता यूं ही आधी रात को यहाँ आकर दुबक न जाती, और सिकंदरानाथ को दौलत की सख्त जरूरत थी जो कि वैन में मौजूद थी। परंतु वह अंधेरे में तीर चलाने वाला काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह इस बात से भली भांति वाकिफ था कि कविता देसाई बेहद खतरनाक है। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो दोबारा उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देगी। इसलिए वह तैयारी के साथ दौलत पर एक ही बार वार करना चाहता था। इसके लिए उसे ठीक मालूम होना चाहिए कि वैन के भीतर क्या है। जाहिर है यह बात कविता देसाई तो बताएगी नहीं। वैन खोलकर वह भीतर झांक नहीं सकता था, क्योंकि चाबी उसके पास नहीं थी। कविता देसाई ने अपने कपड़ों में छिपा रखी थी, पूरी हिफाजत के साथ, और इन हालात में वह चाबी उसकी जान लेने के बाद ही उसके जिस्म से हासिल की जा सकती थी। फिर क्या किया जाए? सिकंदरानाथ का शैतानी दिमाग तेजी से चलने लगा। 2 घंटे वह इसी कश्मकश में रहा, फिर उसने हल निकाल ही लिया। सिकंदरानाथ उठा और एक तरफ रखे लोहे के ट्रंक में से नया धोती कुर्ता निकालकर पहना। हाथ मुंह धोने के पश्चात बाल ठीक किए और पंडितों वाली चुटिया ठीक तरह से बांधी। फिर ट्रंक से कुछ पैसे निकालकर कुर्ते की जेब में डाले और कमरे से बाहर आ गया।
मंदिर के हॉल में पहुंचा, जहां पर कविता देसाई को छोड़कर गया था। कविता देसाई वहां नहीं थी। तलाश करने पर कविता देसाई ऊपर वाले कमरे में मिली। कहीं जा रहे हैं पुजारी जी? सिकंदरानाथ को तैयार देखकर कविता देसाई कह उठी। हाँ, सामान लाने अजमेर जाना है। सामान पहले ही खत्म था, अब तुम भी आ गई हो। कविता देसाई ने घड़ी में समय देखा। शाम के 3:30 बज रहे थे। आप जाएंगे कैसे? सामने पुष्कर रोड से बस मिल जाएगी। हर 10-15 मिनट के बाद बस निकलती है और बस के मिलते ही 15 मिनट में अजमेर पहुंच जाऊंगा। कविता देसाई क्षण भर के लिए सोच में डूब। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सुरक्षित हो तुम। जी हाँ, मुझे विश्वास है, आप ठीक कह रहे हैं, कविता देसाई एकाएक मुस्कुराकर बोली। फिर जेब से 100 के 2 नोट निकालकर लगभग जबरदस्ती ही सिकंदरानाथ को थमाते हुए कह उठी। सामान लाने के लिए जरूरत पड़ेगी, इतने ही है इस समय मेरे पास। सिकंदरानाथ ने बिना कुछ कहे 200 रुपये जेब में डाल लिए। नोटों को वापस करने का मतलब था कविता देसाई को यूं ही शक के घेरे में डालना। कब तक वापस आ जाएंगे पुजारी जी? 4 बजने जा रहे हैं, शायद 7-8 बजे तक लौट ही आऊँगा। काम तो खास है नहीं, थोड़ा सा सामान खरीदना है और दुकान के पास ही बगल में मंदिर के पुजारी से कुछ गप मारूंगा, बस। जब भी अजमेर सामान लेने जाता हूँ उस पुजारी से जरूर मिलता हूँ। सिकंदरानाथ ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। वैसे मैं जल्दी आ जाऊँगा। कविता देसाई ने सिर हिलाया। तुम्हें तो अजमेर से कुछ नहीं मंगाना? मुझे? कविता देसाई ने सोचा, फिर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो जाता हूँ, मंदिर खुला है, परंतु ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं कि जिसका ध्यान रखा जाए। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ मौजूद किसी भी चीज़ की चिंता करने की या रखवाली करने की ज़रूरत नहीं। सिकंदरानाथ ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। सांसारिक होने के नाते अगर तुम किसी चीज़ की चिंता करना चाहो तो अपनी वैन की कर सकती हो, और उसे भी अगर भगवान पर छोड़ दो तो ज़्यादा सुखी रहोगी, चिंता से मुक्त हो जाओगी। कविता देसाई के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। पुजारी जी, मैं वैन के प्रति चिंता से मुक्त नहीं होना चाहती। आप नहीं समझ सकेंगे कि वैन की रखवाली की चिंता ही मुझे कितना सुख दे रही है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। सिकंदरानाथ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और फिर थैला उठाकर मंदिर से निकलकर पुष्कर रोड की तरफ बढ़ गया। सिकंदरानाथ की आंखों में कहर के भाव छाए हुए थे। वह निश्चय कर चुका था कि वैन की दौलत उसे पाकर रहनी ही है। वैन में क्या है यह जानना जरूरी था और इसी को जानने वह अजमेर जा रहा था। पंचम खेड़ा ने अर्जुननाथ को घूरा। पक्का? बिल्कुल पक्का। पंचम खेड़ा ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। यह कब की बात है? खेड़ा ने कश लेकर सोच भरी मुद्रा में उसे देखा। लूट की रात घटना के करीब 1.25 घंटे बाद उस मेटाडोर वैन को अजमेर से निकलकर पुष्कर की तरफ पुष्कर रोड पर जाते देखा गया है। अर्जुननाथ ने जवाब दिया। पुष्कर की तरफ? जी हाँ, पुष्कर की तरफ। पंचम खेड़ा के होठ सिकुड़ गए। उसने चंद कदमों के फासले पर कुर्सी पर बैठे मजूमदार को देखा। सुना तुमने? 70 करोड़ के सोने से भरी वैन लेकर तुम्हारी चहेती किस तरफ गई है? सुना, मजूमदार ने कहा। अगर वह पुष्कर की तरफ गई है तो हम उसे आसानी से तलाश कर लेंगे। वह हमारे हाथों से निकल नहीं सकेगी। हौसला रखो, तसल्ली रखो, जल्दबाजी मत करो। खेड़ा ने सिर हिलाया। क्या मतलब? हमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, कहकर खेड़ा ने अर्जुननाथ की ओर देखा। अर्जुननाथ ने खेड़ा का मतलब समझकर सिर हिलाया। मैं मालूम करता हूँ खेड़ा साहब, वैन कोई चूहा नहीं है कि उसे चूहेदानी में छिपा लिया जाए। कश लेते हुए खेड़ा चहलकदमी करने लगा। और पुष्कर दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ वैन सुई की तरह खो जाए। यानी कि वैन को और कविता देसाई को पुष्कर में घंटों में तलाश किया जा सकता है। जी हाँ, मुझे इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक है, अर्जुननाथ बोला। तो ढूंढो कविता और वैन को। मैं यहीं पर तुम्हारा या तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वह मिल जाए तो उसे कुछ मत कहना, नज़र रखना और मुझे खबर कर देना। जी। इजाज़त लेकर अर्जुननाथ बाहर निकल गया। खेड़ा ठिठका और सुनील मजूमदार को देखने लगा। मजूमदार उसे ही देख रहा था। चेहरे पर सोच के भाव थे। पुष्कर में कहाँ गई है कविता? कौन सा मामा चाचा उसका वहाँ रहता है? मैं नहीं जानता। तो तुम क्या समझते हो? वह घाट पर स्नान करने, अपने पापों को धोने और ब्रह्मा जी से अपने किए बुरे काम बख्शवाने गई है।
खेड़ा ने कड़वे स्वर में कहा। सोच भरी मुद्रा में मजूमदार के होठ भींच गए। इतनी बड़ी दौलत लेकर वह यूं ही पुष्कर जी जाने से रही? खेड़ा ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम ठीक कहते हो, इतनी बड़ी दौलत लेकर वह यूं ही पुष्कर नहीं जाने वाली। तो सोचो, पुष्कर में किसके साथ उसने रिश्तेदारी पाल रखी है? कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। पंचम खेड़ा के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। यार बने फिरते हो उसके, और कभी खबर नहीं रखी उसकी? नहीं रखी, वक्त ही नहीं मिला। वागले और डाबर के धंधों में ही इतना व्यस्त रहा कि देखने जानने की तो बात दूर, कभी इस तरफ सोचने की भी फुर्सत नहीं मिली। अब उसी का नतीजा तुम्हारे सामने है। मजूमदार ने उखड़े अंदाज में सिगरेट सुलगाई। इतना तो स्पष्ट है कि उसने तुम्हारे अलावा भी किसी और को पाल रखा था। वह ऐसा काम कर ही देती है। मजूमदार के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। और मुझे उसकी परवाह नहीं है। 70 करोड़ की चिंता है। मैं कौन सा उसे रो रहा हूँ? मैं भी 70 करोड़ को रो रहा हूँ। खेड़ा ने दांत भींचे। मैंने समझा उसे रो रहे हो। मजूमदार ने तीखी निगाहों से उसे देखा। बार बार इस बात पर जोर मत दो कि उसने कोई और पाल रखा था। सिर्फ 70 करोड़ के बारे में सोचो, हमें वह चाहिए। पंचम खेड़ा ने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल में हमें भी वैन और कविता की तलाश पर निकल चलना चाहिए। खामोश बैठे रहो, खेड़ा ने मुंह बनाकर कहा। तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते। लगता है सिर्फ मेरे नाम से ही वाकिफ हो। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं मजूमदार, और फिर पुष्कर जी तो बिल्कुल ही बगल में है। मेरे सैकड़ों आदमी किस दिन काम आएंगे? तैयार रहो, कुछ ही घंटों में हमें वैन और कविता देसाई के बारे में खबर मिलने वाली है। सिकंदरानाथ अजमेर पहुंचा। सिकंदरानाथ के लिए सबसे पहला काम था कविता देसाई के बारे में जानना कि वह क्या कर गुजरी है, और उस मैटाडोर वैन में क्या चीज़ है, कितनी कीमती है, दौलत है तो कितनी है। यूँ तो वह कविता देसाई के कई पहचान वालों को जानता था, परंतु हर किसी को कविता की हरकत के बारे में मालूम हो यह ज़रूरी तो नहीं। लेकिन शिखा मेहता को कविता की हरकत के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि वह कविता देसाई के काफ़ी समीप है। दोनों अपनी बात एक दूसरे से कह देती हैं। सिकंदरानाथ इस बात को जानता था। शिखा मेहता से वह मिल चुका था, कई बार मिल चुका था, उसके घर जाकर भी मिल चुका था। शिखा पर उसका अच्छा प्रभाव था, और सिकंदरानाथ शिखा मेहता से मिलने का विचार करके ही अजमेर आया था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर शिखा को मामला मालूम था तो वह उसके मुंह से निकलवा ही लेगा। दूध का धुला तो था नहीं सिकंदरानाथ, बखूबी जानता था कि कौन सा मामला कैसे संभाला जाता है। सिकंदरानाथ शिखा मेहता के घर पहुंचा। दरवाजा शिखा मेहता ने खोला। सिकंदरानाथ को सामने पाकर वह प्रसन्न हुई, क्योंकि इस बार सिकंदरानाथ काफ़ी देर के बाद उसके पास आया था, और सिकंदरानाथ को वह बहुत ही ऊंचा पुजारी और भविष्यवक्ता के रूप में जानती थी। पुजारी जी, आप? शिखा मेहता के होठों से खुशी भरा स्वर निकला। बहुत देर हो गई थी अपनी बेटी से मिले, सोचा बेटी शायद नाराज है, तभी मिलने नहीं आई। आज हम खुद ही मिलने आ गए। सिकंदरानाथ ने प्यार और अपनत्व से कहा। कैसी बातें करते हैं आप पुजारी जी, मैं और आपसे नाराज? शिखा मेहता हाथ जोड़कर कह उठी। सपने में भी ऐसी गुस्ताखी ना हो। आइए, भीतर आइए, आपसे तो आज मेरा घर पवित्र कर दिया। सिकंदरानाथ ने भीतर प्रवेश किया। शिखा मेहता ने तेजी के साथ 2-3 काम किए। दीवान पर बिछी चादर बिछाई, सिकंदरानाथ को आदर भाव से वहां बैठने का इशारा किया, फिर किचन की तरफ बढ़ गई। जब पानी का गिलास लेकर आई तो सिकंदरानाथ दीवान पर अपने विशिष्ट अंदाज में बैठा था। सिकंदरानाथ ने पानी पिया। शिखा मेहता ने गिलास लेकर टेबल पर रखा और दीवान के पास ही फर्श पर नीचे बैठती हुई बोली, क्या लेंगे पुजारी जी? आज तो सेवा से इनकार मत कीजिए। इच्छा तो नहीं है बेटी, परंतु तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता। यूँ हम खाना खा चुके हैं और इस वक्त मात्र दूध का गिलास ही ग्रहण कर सकते हैं। चंद ही पलों में शिखा मेहता दूध के गिलास के साथ सिकंदरानाथ के सामने हाजिर थी। गिलास लेकर सिकंदरानाथ ने दूध पिया। इस दौरान शिखा मेहता हाथ बांधे दीवान के पास खड़ी रही। खाली हो जाने पर शिखा ने गिलास लेकर टेबल पर रखा। कोई और सेवा पुजारी जी? नहीं, यह भी हमने तुम्हारा दिल रखने के लिए ही किया। बैठ जाओ बेटी। शिखा मेहता पुनः दीवान के पास बैठ गई। वक्त कैसे कट रहा है बेटी? आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, परंतु मुझे आपसे शिकायत है। शिखा हंसी। शिकायत? हमसे? सिकंदरानाथ ने दूतों वाली मुस्कान से शिखा को देखा।
हाँ, आपसे, शिखा मेहता बच्चों जैसे अंदाज में बोली। आपने कभी भी अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर नहीं रखा, मुझे भविष्य के बारे में नहीं बताया, न वर्तमान की कोई राय दी, जबकि कविता के आप कदम कदम पर मार्गदर्शक बने रहते हैं। आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? ऐसा कुछ है तो मेरी भूल का एहसास मुझे अवश्य कराइए। सिकंदरानाथ के चेहरे पर दूतों वाली मुस्कान छाई रही। बेटी, भगवान के घर में सब बराबर होते हैं। कोई गलती भी कर दे तब भी भगवान की निगाहों में उसकी कीमत कम नहीं होती। फिर तुमसे क्या गलती होनी है? तुम तो मासूम और निश्चल हो। ऐसा है तो आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं? शिखा मेहता ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। शायद इसलिए कि कभी हमारा ध्यान इस ओर गया ही नहीं, परंतु अब हम ध्यान रखेंगे। कहते कहते सिकंदरानाथ का चेहरा गंभीरता से भर उठा। लेकिन बेटी, इस समय हम बहुत जरूरी काम से अजमेर आए हैं। जरूरी काम? हाँ, तुमसे मिलने हम अवश्य आ गए, परंतु 2 पल के लिए। अब हमें जाना होगा। इतनी जल्दी? अभी तो आप बैठे भी नहीं। तुम नहीं समझोगी बेटी, हमें कविता के पास पहुंचना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। शिखा मेहता चौंकी। कविता के पास? कहाँ? उसके घर पर, सिकंदरानाथ ने दीवान से उतरते हुए कहा। वह घर पर है? शिखा मेहता हैरान सी हो उठी। एकाएक उसे विश्वास नहीं आया कि जिसकी तलाश सारे अजमेर में हो रही है, वह आराम से अपने घर में बैठी है। सिकंदरानाथ ने उलझन भरी निगाहों से शिखा मेहता को देखा। क्यों, वह घर पर नहीं तो और कहाँ है? सिकंदरानाथ के शब्द सुनकर शिखा मेहता को एहसास हो गया कि पुजारी जी को हो रही उथल पुथल का कोई ज्ञान नहीं। वह तो रूटीन के ढंग से बातें कर रहे हैं। लेकिन पुजारी जी, पता तो चले कि बात क्या है जो आप अनर्थ होने का जिक्र कर रहे हैं। खड़े होकर सिकंदरानाथ ने गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोले। बेटी, आज सुबह जब मैं समाधि में लीन था तो मेरे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि तुम्हारी शिष्या दौलत के लालच में अपनी जान गंवाने जा रही है। उसे बचाओ, समझाओ कि दौलत का मोह छोड़ दे ताकि उसकी जिंदगी की रक्षा हो सके। सिकंदरानाथ के शब्द सुनकर शिखा मेहता चौंकी। उसका चौंकना सिकंदरानाथ से छिपा न रहा। वह समझ गया कि सही रास्ते पर बढ़ रहा है। उधर शिखा सिकंदरानाथ से हद से ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि बीच की बात सिकंदरानाथ को उसके गुरु ने समाधि के बीच आकर दर्शन देकर बताई। सिकंदरानाथ उसकी आशा से कहीं ज्यादा पहुंचा हुआ इंसान है। मैं समझी नहीं पुजारी जी, आप क्या कह रहे हैं? बेटी, कविता की जान खतरे में है। वह दौलत के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवाने जा रही है। समाधि के दौरान जब गुरुजी ने यह बात बताई तो शिष्या का ब्यौरा देना वह भूल गए और दिन भर मैं परेशान रहा कि मेरी कौन सी शिष्या कष्ट में है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।